जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेळजेळडेदिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ, और इस ग्रंथ में अपने तीसरे अधिकार पर चर्चा चल रही है। मोक्ष मार्ग का स्वरूप। मोक्ष मार्ग टेक्निकल भाषा में बोलें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष मार्ग है। और सरल भाषा में बोलें तो मैं आत्मा हूँ, ऐसे ज्ञान विश्वास का नाम सुख है। सुख एकमात्र मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसे ज्ञान विश्वास पूर्वक होता है। और ये ज्ञान विश्वास देव शास्त्र गुरु की प्रतीति ज्ञान विश्वास पूर्वक ही होता है। आज सुबह दादा का प्रवचन सुन रहे थे तो दादा ने एक बात यही कही कि धर्म के मूल देव शास्त्र गुरु हैं। जिसे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं तो वो उनके कहे हुए तत्वों का विश्वास नहीं कर सकता। धर्म के मूल देव शास्त्र गुरु हैं। वे वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं। जो कुछ उनकी दिव्य ध्वनि में आया है वो एकदम परम सत्य है। वीतरागता सर्वज्ञता का श्रद्धान नहीं होगा। वीतरागता और सर्वज्ञता का स्वरूप दादा सोचो, इतने ग्रंथों का सब स्वाध्याय आदि कराते हुए इतने इतने गहन गहन अध्ययन के बाद अब ये इतनी लास्ट मोमेंट में अब ऐसी बातें कह रहे हैं कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान भी होना बहुत दुर्लभ है। दुर्लभता बता रहे हैं देव शास्त्र गुरु की श्रद्धान की। वीतरागता का क्या स्वरूप है ये हमारे ज्ञान में भाषे तो ये बहुत दुर्लभ है, ऐसा कह रहे हैं। बोलो, सर्वज्ञ देव त्रिकालवर्ती हैं। त्रिकालवर्ती हैं अर्थात सर्व को एक समय में जानते हैं, भूत भविष्य को जानते हैं। तो वो जानते हैं तो हमारी त्रिकालवर्ती पर्याय फिक्स हैं। जब हमें इस बात का भगवान के द्वारा हमें इस बात का श्रद्धान हुआ तो बोलो परिणति कितनी निश्चिंत निर्भर हो गई। अब क्या तो करें और क्या तो नहीं करें, क्या तो बदलें, किसको सुधार दें, किसको बिगाड़ दें, किससे लाभ होगा, किससे हानि होगी। बोलो देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान से ही इतनी निश्चिंता निर्भरता आती है। और अब ये जीव पात्र होता है, रत्नत्रय प्रकट करने का ये पात्र बन जाता है। ऐसा जीव, समझ में आ रही है बात? इतनी महत्वपूर्ण बात है। देव शास्त्र गुरु की प्रतीति पूर्वक ही आत्म श्रद्धान होता है। भगवान ने जैसा स्वरूप कहा है, जैसा स्वरूप बता रहे हैं वे, और गणधर परमात्मा से होता हुआ है ना, आज मुनिराजों के द्वारा जो बात हमारे पास तक आई है वो परम सत्य है। यही सत्य बात है। इसलिए धर्म के मूल देव शास्त्र गुरु हैं। हमारे को समय शक्ति देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को जानने में लगाना चाहिए। उनका क्या स्वरूप है, फिर उन्होंने कैसे तत्व बताए। उन्होंने बताया है कि पाप पुण्य एक है। पाप पुण्य एक ही है। पाप बुरा पुण्य अच्छा नहीं है, दोनों एक ही है। बंद के हेतु हैं, इनमें कोई अच्छा बुरा नहीं है। ऐसे श्रद्धान से सम्यक प्रकट होता है। ठीक है, तो अपनी चर्चा कहाँ चल रही थी? 100 पर की बात करनी थी अपने को।
देखो क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा और नीचे करेंगे। जिस जीव को, 4th पॉइंट पे अपनी चर्चा कल चालू हो गई थी, जिस जीव को सच्चे देव गुरु धर्म की प्रतीति होती है, पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, राग दोष है। बहुत भाववासन की चीजें हैं ये सब, राग दोष है। वीतरागता स्वभाव है, वीतरागता शुद्ध परिणति है। अब नीति के वाक्य, लोक व्यवहार, लोक व्यवहार है। लोक व्यवहार तो लोक व्यवहार है, वो परमार्थ तो नहीं। लोक व्यवहार में ऐसे ही बोलेंगे भैया प्रेम भाव सब जीवों में, है ना। जिस भूमिका में जो हो रहा है तो वहां का उपदेश दिया जाता है उस जाति का, परंतु वीतरागता हो सब जीवों में कि प्रेम भाव हो सब जीवों में। राग दोष है कि राग गुण है। अनंत भगवान, सिद्ध भगवान को सब जीवों के प्रति राग है, प्रेम है। बोलो क्या है? सर्वज्ञ देव को सब जीवों के प्रति क्या है? दया है, क्षमा है, करुणा भाव है, क्या है? वीतरागता है, सहज ज्ञाता दृष्टा है। बोलो। और यहां तो कोई ज्ञान का गे बन तो जाए, अच्छा बुरा, सड़क पे दुर्घटना हो जाए, भाववासन के लिए चर्चा कर रहे हैं, सड़क पे दुर्घटना हो जाए, है ना, और एकदम से दिखाई दे बहुत ब्लड ऐसा दिखाई दे, देखते से ही ग्लानि का भाव उत्पन्न होगा, दया का भाव उत्पन्न हो जाएगा। चलो चलो भैया क्या होगा, चलो उसको उठाओ हॉस्पिटल ले जाओ, ऐसा ऐसा सब। अब ये पता चलता है कि ये दोष है। बोलो, ग्लानि का भाव, और सर्वज्ञ भगवान देख रहे हैं। समझ में आ रही है? ये आकुलता है, पहचान करना। अभी करना नहीं करना के प्रश्न में मत चले जाना। ये ज्ञान के और विश्वास के लेवल से, वस्तु स्वरूप को पहचान के लेवल से बात चलती है। करें नहीं करें का आंसर ये है, होने योग्य होता है। जिस भूमिका में जैसा राग है वो होता है। बात होने की बात नहीं चल रही है, करो नहीं करो की बात नहीं चल रही है। बात ये चल रही है, राग आकुलता है, राग दोष है। चाहे मंद हो चाहे तीव्र हो, दोनों दोष हैं। वीतरागता स्वभाव के आशय से उत्पन्न होने वाली वीतरागता गुण है। अब किसी को ऐसा भी नहीं लगे और वो क्रॉस करके निकल जाए तो कोई वीतरागता थोड़ी है, ये तो कठोरता है। तो जैसे कठोरता दोष है, वैसे ही ग्लानि भी दोष है, उसी प्रकार दया भी दोष है। दोष है ये, तो परिणति में दोष को स्वीकार करे। पॉइंट समझ में आ रहा है? किसको ये वाली बात समझ में नहीं आ रही है? बोलो। सबको आ गई? एक दो लोग है ना, वीडियो ऑन करके बैठा करो, बहुत बार बोल चुके। रोमी है, आंचल है। वीडियो ऑन करो नहीं आती ना सामने, इसलिए वीडियो अच्छा। ऑन नहीं हो। चलो, सामने पढ़ रहा हूँ ना, देख रहे हैं इसलिए। हाँ ओके ओके, बात समझ में आ रही है? जिस जीव को सच्चे देव गुरु धर्म की प्रतीति है, सच्चे वीतरागी देव की प्रतीति है, पता है बहुत कुछ कहने समझने का भाव आता है।
सच्चे वीतरागी देव गुरु धर्म क्या चीज है? सच्चे वीतरागी देव गुरु धर्म क्या चीज है? सबके ज्ञाता और परम वीतरागी। तब उन्होंने जो कुछ कहा है सत्य कहा है। उनकी प्रतीति आए तो पता चले ओहो वीतरागता गुण है। हम तो समझ रहे थे कि राग गुण है। तब तो दो गुण और दोष पता चले। भगवान को जो कुछ प्रकट हुआ है वो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाले गुण प्रकट हुए हैं पर्याय में। जैसा त्रिकाल स्वभाव है आत्मा का, वे गुण पर्याय में प्रकट हुए हैं। ये परिपूर्ण शांति है, ये शांति का उपाय है। हमारे गुरुवर बोलो कैसे हैं हमारे गुरु? कैसे कैसे उपसर परिचय को अब दुनिया कहती है सहन करते हैं। सहन नहीं करते, भिन्न देखते हैं, उससे अप्रभावी देखते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। उनकी परिणति में उसके प्रति कोई ग्लानि, कोई द्वेष, कोई राग उत्पन्न नहीं होता। ऐसे होते हैं हमारे गुरु। ये सच्चे देवशाह गुरु की प्रतीति जिसे है होती है, उसे ही सात तत्व की प्रतीति होती है। और जब सात तत्व की प्रतीति होती है तो ऐसे जीव को अब स्वपर की और आत्मा की श्रद्धा अवश्य होती है। ये विधि है, यही प्रोसेस है। अब देखो, अब ये अस्थि हो गई, अब नास्ति करो। दुनिया क्या समझ रही है? ये खाएं तो सुखी होंगे, यहाँ घूमने जाएं तो सुखी होंगे, वो वाली पिक्चर देखें तो सुखी होंगे, ऐसे ही गाड़ी हो तो सुखी होंगे। हमारा घर तो छोटा है, उनका घर कितना बड़ा है, उनका कितना अच्छा सोफा है, उनका कितना अच्छा फर्नीचर है, उनका कितना अच्छा है। अब आप उनको उपदेश देते रहो, बेटा नीचे देख के चलना चाहिए, पैसा बचाना चाहिए। तो इन उपदेश से क्या होता है? जो अपने को देह रूप अनुभव करेगा, जो अपने वीतरागी देवशाह गुरु को सुख रूप नहीं जानेगा, तो फिर वो उसका ज्ञान श्रद्धा इधर ही जाएगा। इसलिए बहुत सारे उपदेश की जरूरत नहीं, ज्ञान कराने की जरूरत है। देखो सुख का उपाय क्या है। क्या तुम मानते हो हमारे भगवान सुखी हैं? या तो फिर ये बोलो भगवान दुखी हैं, और ये मानो कि अंबानी सुखी है। फिर अंबानी की पूजा करो, फिर भगवान की पूजा नहीं करो। गुरु को अर्घ नहीं चढ़ाओ। चक्रवर्ती को क्या जरूरत पड़ रही है मुनिराज के चरणों में नतमस्तक होने की? 100 धर्म वहां से इतने ऊपर से उतर के क्यों आ रहे हैं मुनिराज के चरणों में नतमस्तक होने? क्या कमी है उनको? लेकिन स्वपर की श्रद्धा के बिना कोई जीव आज तक न सुखी हुआ है, न हुआ था, न होगा। भेद विज्ञान तः सिद्धा सिद्धा एकिल केचन। भेद विज्ञान ही महान है जिससे कोई जीव सुखी हो सकता है। तो कह रहे हैं जिसे सात तत्व की श्रद्धा होती है उसको स्वपर की श्रद्धा हो जाती है। अब यहां बता रहे हैं, देखो जानने देखने वाली वस्तु जीव तत्व है। देखो ये शरीर है, यह अजीब तत्व है। जब लकड़ी पर रखा जाएगा तब अजीब नहीं है, अभी अजीब है, अभी ये देह अजीब है। ये उत्पन्न होते हुए परिणाम, शुभ अशुभ परिणाम आशव तत्व है। संवर निर्जा मोक्ष तो है ही नहीं। अभी तो 4 तत्व है, यहाँ पे 4 चीजों का कंपाउंड है यहाँ पे अभी। तो जब ये पता चलती है तो स्व को स्व जानता है और पर को पर जानता है, तो आत्म श्रद्धा अवश्य होती है। अब इतना काम तो करे नहीं, हाँ हम तो ज्ञायक हैं, हम तो ज्ञायक हैं, ऐसे काम नहीं चलता। हवा की बातें नहीं है ये, बिल्कुल युक्ति न्याय से परीक्षा प्रधानी होकर यहाँ पर चर्चा की जाती है। हम ऐसा बोलते हैं ना, हाँ नहीं समय में तो आ रही है, सुन तो रहे हैं पर मानते नहीं, फिर आचरण में तो आती नहीं है। भैया जब वहां ज्ञान होता है वहां श्रद्धान भी होता है, वहां आचरण भी होता है। तीनों पर्याय एक साथ उत्पन्न होती हैं।
जिसको देवशाह गुरु का ज्ञान होता है, उसको विश्वास भी होता है, तो उसको बिना बहुमान भक्ति भी होती है। फिर मंदिर में ही खड़े होके उसको छल कपट मायाचारी झूठ सच अपनी शो ऑफ करना, दिखाना दिखूने का भाव नहीं आता उसको। 3 लोग के नाथ के सामने खड़े हैं, वहीं पर लड़ाई झगड़ा नहीं होने लग जाता, तो उसको महिमा नहीं है देव की। देव को पता नहीं है देव मतलब क्या, गुरु मतलब क्या, धर्म मतलब क्या। ऐसे ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। जहां ज्ञान है वहां विश्वास है, और उतना वहां आचरण भी है। जिसको कारण रूप ज्ञान है, कारण रूप श्रद्धा है, उसको कारण रूप आचरण भी है। समझ आई बात? देह की क्रिया में न ज्ञान है, न श्रद्धा है, न आचरण है। देह की क्रिया में ज्ञान श्रद्धा चारित्र नहीं होते। चारित्र तो आत्मा की अमूर्तिक पर्याय है। तो क्या बोल रहे हैं? स्व पर की। अब यहाँ ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा स्व और शरीर, कर्म, शुभ अशुभ भाव, ये सब पर, और ये शरीर मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जानकर आत्मा से विमुख पर्याय में ये शरीर मिलता है। शरीर का संयोग होता है। जो अपने को शरीर वाला जानता है उसको शरीर मिलता है। जो अपने को शरीर वाला जानता है उसको शरीर, नए शरीर की श्रृंखला चलती चली जा रही है अनादि से। और जो अभी अपने को अशरीर देखता है तो शरीर मिलने की श्रृंखला टूट जाती है। धीरे धीरे अशरीरी अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो ये शरीर अजीब है, ये पर है। और कर्म भिन्न वस्तु है। और ये उत्पन्न होते हुए राग द्वेष ये विकार है, आश्रव तत्व है, ये विकारी भाव है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसा उसको भेद ज्ञान हो जाता है। तो पर की लिस्ट में कौन कौन हो गया? बोलो आंचल, पर की लिस्ट में क्या क्या हो गया? संयोग, सारे शुभ अशुभ भाव, कर्म, ये सब पर। और स्व में, स्व कौन है? तो मैं त्रिकाली। हाँ, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। अब वो कैसा है? खाली डिब्बा नहीं, अनंत गुण संपन्न है, अनंत शक्ति संपन्न, अनंत धर्म युगल संपन्न, असंख्यात प्रदेशी। मैं असंख्यात प्रदेशी हूं। ये स्व ऐसा परिपूर्ण स्व है, आधा अधूरा नहीं, कम ज्यादा नहीं, भरचक, एकदम फुल, कंप्लीट, जिसको किसी की जरूरत नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं, ऐसा कंप्लीट स्व कंप्लीट है अपने आप में। चीनी का एक दाना अपने में कंप्लीट है। उसको मिठास के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? एक बूंद नींबू की, एक दाना नमक की, किसकी जरूरत है उसको? किसी की नहीं, अपने में परिपूर्ण है। ऐसे ही मैं जीव नामक पदार्थ हूं, मैं भी एक मटेरियल हूं अन्य द्रव्यों की तरह। सो मैं भी परिपूर्ण हूं। अब मैं किससे परिपूर्ण होऊंगा? अब थोड़ा धन हो जाए तो अच्छा, एक सेट ले लें तो अच्छा, एक नई साड़ी आ जाए तो अच्छा, एक मोबाइल ले लें तो अच्छा। किससे पूरा होना चाहता हूं? और वे सब कर्माधीन विनाशी हैं। मैं तो स्वयं पूर्ण हूं अपने में, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। ऐसा परिपूर्ण। अब ऐसे परिपूर्णता का विश्वास,
अब देह दृष्टि में ये वाली बात समझ में ही नहीं आएगी। इस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, इसलिए बोल रहे हैं। देह दृष्टि होगी तो बीमार हो गए तो फिर आत्मा परिपूर्ण से क्या होएगा? क्या होगा? आत्मा परिपूर्ण का क्या करें? शरीर में रोग हो गया तो बोलो, शरीर में रोग, किसी ने अपन से बहुत बुरा बुरा कह दिया तो, अपना धन छीन लिया तो, और तुमने 100 पर की लिस्ट बनाई थी ना, कौन हूं मैं? मेरा कौन है? अपना शरीर है कि नहीं? नहीं है। और तुम कितनी संभाल करो कि मत करो, वो तो होने योग्य होता ही है, होने योग्य होता ही है। और अभी तो सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। जिन डॉक्टर्स ने 2-2 वैक्सीनेशन लगाई, भाई डॉक्टर ही मर गए। बोलो, वैक्सीनेशन से कौन बचा? हमने बोला था पिछली क्लास में कि संडे का भाई जी का प्रवचन है, संडे स्पेशल। वो हर संडे को स्पेशल मिठाई खिलाते हैं, उसको सुनना चाहिए था। सुनो, उन्होंने सब बताई है। अणुव्रत पालो, अणुव्रत, अष्टमूल गुण धारण करो, अपने आप सब अनुकूल होएगा। मैं भगवान आत्मा हूं, मेरे में कोई रोग नहीं होता। यदि आत्मा में कोई रोग है तो अज्ञान का, मिथ्यात्व का सबसे बड़ा रोग है। राग द्वेष रोग है, ये आत्मा के रोग हैं। शरीर के रोग आत्मा के रोग नहीं। ये 100 पर की श्रद्धा अवश्य होती है। ठीक है, 100 पर की लिस्ट बन गई। क्या लिस्ट बन गई? संयोग पर हैं, पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे कच्चे, अम्मा बाबू, सब सब पर हैं। इनसे कोई लाभ हानि होती ही नहीं, होती ही नहीं। सम्यक एकांत है, होती ही नहीं। मैं इनके वजह से दुखी हूं, इनके वजह से दुखी हूं, एकदम गलत बात है। फिर ये तत्व निर्णय नहीं है, फिर ये इसको ज्ञान नहीं कहते। समझ आ गई बात? पर से निरपेक्ष हूं, संयोग पर है। देखो, लोक में भी जिसके बारे में परत्व आ जाता है ना, जिसके बारे में परत्व आ गया, परपना आ गया जिसके बारे में, अब उसकी चिंता कहाँ होती है? बोलो। भाई के साथ में परत्व आ गया, बंटवारा हो गया, अब क्या चिंता उसकी? मरे जी, उसकी फैक्ट्री में लॉस हो गया, अब कोई टेंशन नहीं हो रही। और जब एक थी तब टेंशन थी। उनका बच्चा बीमार है, हमको क्या? जहां जहां अपनापन होता है वहां राग होता है, और जितना होता है उतना राग होता है। और जिससे बिल्कुल राग नहीं होता, अपनापन नहीं होता, तो उससे बिल्कुल राग नहीं होता। तो देह से में अपनत्व है तो सुख दुख की बात है, जहां अपनत्व नहीं तो वहां दुख नहीं, परत्व हो गया। समझ आई बात? फिर राग क्रमशः मिटता है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, वो क्रम पड़ता है उसमें। मुनिराज को भी यदि निकटवर्ती शिष्य या निकटवर्ती गुरु किन्हीं का अभाव हो जाता है, अपने से दूर हो जाते हैं, तो संजुलन संबंधी राग में उनको भी उतना दुख तकलीफ होती है। लेकिन ज्ञान क्या है? मैं एकाकी एकत्तुली ही रहता हूं। श्रद्धा यही है, और मोक्ष मार्ग प्रशस्त है। ऐसा तो क्या बोल रहे हैं? हाँ, पर की लिस्ट बन रही थी। संयोग पर है। पर का अर्थ क्या है? मैं नहीं, मेरे नहीं, मैं करता नहीं, भोगता नहीं, मेरे अनुसार नहीं, मुझे लाभ नहीं, हानि नहीं,
कोई कोई नुकसान नहीं, फायदा नहीं, मैं इनसे अच्छा नहीं बुरा नहीं। ये पूरे पूरे पैकेज का नाम है पर, इक्वल टू पर। पर मतलब आपने इतनी बातों का निर्णय किया है इसके बारे में, तब वो पर तो होता है। क्रमशः कौन बोलेगा, बोलो। कोई भी संयोग को खड़ा करके ये सारी चीजें देखो, बुद्धिपूर्वक निर्णय करो, लगाओ कि यदि ऐसा हो जाए कदाचित, तो बोलो मैं हूं, मेरा है, मैं करता हूं, भोगता हूं, अच्छा होता हूं, इससे बुरा हो जाता हूं, इससे लाभ है, हानि है, क्या है, कुछ नहीं। इसका मतलब ये पर अभी पर की लिस्ट में चला गया। शरीर स्व है कि पर है, बोलो। पर है। अब फिर सारी चीजें लगाओ, हाँ सब सारी पूरी चीजें लगाओ। शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं करता नहीं, भोगता नहीं, मेरे अनुसार नहीं, मेरे अनुसार नहीं। शीशे में खड़े हो जाओ सामने, शीशे के सामने, मेरी नहीं। हाँ शीशे के सामने खड़े हो जाओ, फिर देखो, अब बोलो खड़े होके वहां पे, ये मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं करता नहीं, भोगता नहीं, इससे मैं अच्छा नहीं, बुरा नहीं। देखो मैं पना भाषित होने लग जाएगा। समझ में आ रही है बात? कौन बोल रहा है? ये ज्ञान बोल रहा है। धीरे, ये देह मैं नहीं हूं, ये समाधि की तैयारी है ये। और निर्णय हुआ, हो गई, सामायिक चालू है, वो वाली समाधि तब होगी, चालू है। अभी से ही मैं समाधि में हूँ। दादा बार बार बोलते हैं मैं अभी से समाधि में ही हूं। मैं तो रहे चाहे अभी जाए, ध्रुव जीवन हमारा है। नहीं जन्मू नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे। आप प्रथमान योग उठाओगे तो कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा कि तुम्हारा जीवन तो और बस 3 दिन है। तो 3 दिन में फिर वो क्या करने तैयारी करते हैं, चलो भैया अलमारी सही कर लो, और इसमें से जो जरूरी जरूरी पेपर है बच्चे को बता दो, और वो सोना चांदी जो रखा है वो लॉकर की चाबी ट्रांसफर, नाम ट्रांसफर कर दो। क्या करेंगे? 3 दिन की आयु शेष बची है तो बोलो। 3 दिन की अवधि ज्ञानी मुनिराज आज आपको बोले कि तुम्हारी आयु सिर्फ 3 दिन शेष है, तो क्या करोगे? अरे बोलो। आत्मानुभूति का प्रयास करेंगे। तो हंस के बोल रहे हो तो ऐसा लग रहा है गड़बड़ है कुछ। नहीं, काय को गड़बड़ है? हाँ गंभीरता से बोलो, बहुत गंभीर मामला है। हाँ पक्का है। आत्मान की क्या करेंगे? सुकुमाल मुनिराज को पूर्व में राज्य अवस्था में वो एक दाना गड़ता था, सरसों का एक दाना चुभता था, वो मुनि दशा अंगीकार हुई, 3 कषायों का अभाव हो गया। अब सियालनी पैर में भक्षण कर रही है और दुख नहीं हो रहा। देखो गजब की बात, कैसी टेक्नोलॉजी है। 3 दिन में कितनी प्रैक्टिस करी भैया। प्रैक्टिस से नहीं होता, स्वरूप की सन्मुखता से कषाय टूटती है। ये प्रैक्टिस करने का काम नहीं है भैया, शांत रहो शांत रहो, सहन करो सहन करो, चुप रहो चुप रहो। चुप रहने का मार्ग नहीं है, स्वरूप समझने का मार्ग है। स्वरूप की सच्ची समझ पूर्वक कषाय टूटती है। कषाय दुख था, दुखी कषाय था, कषाय टूटती है तो सुखी हो जाता है। बाहर में जो होता रहे सो होता रहे, हम तो सुखी हो गए। और 3 कषाय का अभाव हुआ, प्रचुर सुखी हो गए। इतनी गजब बात है। शरीर पर है,
है ना। कर्म तो दिखते ही नहीं, सो कर्म की प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा, उनका उदय दिखता है। सो कर्म का उदय है, अघाती कर्मों में वापस वही शरीर संयोग प्राप्त होते हैं, उनसे भेद कर ही लिया। और घाती कर्म के उदय में ये परिणाम है। सो ये कषाय से भेद विज्ञान। कषाय भी मैं नहीं, मेरे नहीं और मेरे अनुसार नहीं होती। तीव्र कषाय, मंद कषाय, शुभ भाव अशुभ भाव मेरे अनुसार नहीं होती, ये मेरा त्रिकाल स्वभाव नहीं है। सो इसके बल पर कोई दीनता और अभिमान नहीं है। राग से राग नहीं रहा, राग से द्वेष नहीं रहा, पर की लिस्ट में खड़ा कर दिया उनको भी। ये विभाव मेरे में असत होने से मुझे उनकी चिंता नहीं है। सब तरह की चीजें लिखी हैं। रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय दिखाता है किसे। किससे बात कर रहे हो भाई साहब? ऐसे बोलते ना अपन, कोई छोटी मोटी बात जरा ऐसा कर देना। बात किससे कर रहे हो? ऐसे यहां पर किसको भय दिखा रहे हो? कर्म के उदय का, शुभ शुभ परिणाम का किसको भय दिखा रहे हो? अरे मैं परिपूर्ण, अपनी परिपूर्णता का इतना श्रद्धान गजब का, इसको कहते हैं सम्यक दर्शन। सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये, सेल्फ कॉन्फिडेंस। किससे बात कर रहे हो? है ना, जरा जरा सी बात में, जरा जरा सी बात में हिल जाए, जरा जरा सी बात में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जरा जरा सी बात में झूठ सच, जरा जरा सी बात में मायाचारी। किससे बात कर रहे हो? किसका निर्णय किया है? कौन हो तुम? क्या बोल रहे हैं? स्व पर की तथा आत्मा की श्रद्धा अवश्य होती है, क्योंकि सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा का प्रयोजन सात तत्व की श्रद्धा है। अब पता ही नहीं है देव सात गुरु की श्रद्धा का क्या प्रयोजन है। हम तो रोज पूजा करे आते, पूजा में ही क्या लिखा है सो पता नहीं है। और सात तत्व की श्रद्धा का प्रयोजन ऐसी श्रद्धा करना है कि जीव, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जीव और जीव के आश्रय से प्रकट होने वाले संवर, निजरा, मोक्ष, ये तो स्व है। इनको स्व में डाला भी यहां पर। अब ये थोड़ी टेक्निकल बात है, इसकी चर्चा आप कल करेंगे। संवर, निजरा, मोक्ष तो स्व है, तथा अजीव, आशव और बंद पर है। एक एंगल है ये, एक एंगल ये हो गया। जो स्व के आश्रय से प्रकट हो वो स्व है, और जो पर के आश्रय से प्रकट हो वो पर है। ऐसा यहां पर स्व पर का विभाजन हुआ। एक एंगल ये है स्व पर का, ये ध्यान रखना, कल स्व पर का एंगल बदल जाएगा। बोलो कौन बोलेगा? अभी स्व पर का एंगल क्या बताया? बोलो। जो स्वयं के आश्रय से प्रकट हो वो स्वयं है, जो पर के आश्रय से प्रकट हो पर है। बस ये एंगल है। अभी तो क्या एंगल है? स्व मतलब जीव के आश्रय से प्रकट होने वाली पर्याय। संवर, निजरा, मोक्ष क्या है? पर्याय है। आश्रय बंध क्या है? पर्याय है, जीव की पर्याय है ना। जीव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जीव, और उसकी पर्याय में उत्पन्न होने वाले परिणाम वे आश्रय बंध, संवर, निजरा, मोक्ष है। आश्रय बंध जीव को बिना देखे उत्पन्न होते हैं, शरीर को अपना मानने से उत्पन्न होते हैं। और संवर, निजरा, मोक्ष जीव का लक्ष्य करने पर उत्पन्न होते हैं। तो जो स्व के आश्रय से प्रकट हो वह स्व, और जो पर के आश्रय से अर्थात अजीव या आश्रव या बंध या कर्म, अभी जो अपना लिस्ट बनाई, संयोगों के आश्रय से
देवशागुरु के आश्रय से, शरीर के आश्रय से, कर्म के आश्रय से या शुभ अशुभ भावों के आश्रय से जो प्रकट होता है वो पर है। और सो पर की श्रद्धा का प्रयोजन अपनी पर्याय को अपने जीव सामान्य के सन्मुख करना है, क्योंकि उसी के आश्रय से संवर निद्रा मोक्ष पर्याय प्रकट होती है। ठीक है, आज एक एंगल आ गया सो पर का, कल दूसरे एंगल पे चर्चा करेंगे सो पर के। ठीक है, आज का एंगल याद रखना और स्टार्टिंग में सबको दोहराना ये एंगल, तब आपको दूसरा एंगल समझ में आएगा। भूल जाएंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये वाला एंगल कल सबको दोहराना है, लिख लेना अपनी कॉपी में। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक न सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वारकांगणी जिनवाणी माता की जय।